बेटा चलो सबसे पहले 5.7 5.7 का कौन सा कराना है बेटे? सेवंथ वाला 5.7 क्वेश्चन नंबर 7। ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x, यही था बेटा। ध्रुव बेटा प्लीज बात करें। सबसे पहले मेरे बेटा आप इसे y के इक्वल लेट कर लें, y इक्वल टू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। सबसे पहले मेरे बेटे आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो इसे, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा e की पावर 6x इंटू कॉस 3x में। तो e की पावर 6x ऐसे का ऐसे, बेटा बताओ कॉस 3x का डिफ्रेंशिएशन, कॉस 3x का माइनस साइन 3x, तो माइनस आगे लगा दिया, साइन 3x और 3x का करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा, वो 3 भी मैंने आगे लिख दिया, ठीक है मेरे बेटे। प्लस कॉस 3x ऐसे का ऐसे, बेटा e की पावर 6x का बताओ, e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6 आगे लग जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अब देखना बेटा यही स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको दे रखा था, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, यही दे रखा था ना। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस 3 ई की पावर 6x साइन 3x प्लस 6, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? y लिख सकते हैं इसकी जगह पे। cos 3x इंटू ई की पावर 6x की जगह पे हमने क्या लिख दिया? y, क्योंकि देखो वैल्यू किसके बराबर है? ये y के इक्वल है। अगेन डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा यहाँ पे देखो, माइनस तो यहीं पर रहने दो, माइनस तो बाहर रहने दो, माइनस का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट टू लगा दें, माइनस 3 तो मैंने बाहर रहने दिया, कांस्टेंट है। तो देखो e की पावर 6x ऐसे का ऐसे, साइन 3x का 3x का करेंगे 3 लग जाएगा, ठीक है। और ये 3 भी यहाँ लिख दिया है, माइनस 3 मैंने बाहर ही रहने दिया है। प्लस साइन 3x ऐसे का ऐसे, e की पावर 6x का क्या होगा? e की पावर 6x और 6 मैंने आगे लगा दिया, प्लस 6 y का क्या करेंगे बेटा? dy अपॉन डी एक्स। अब देखो माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? माइनस 9 ई की पावर 6x कॉस 3x, माइनस 3 का करेंगे माइनस 18 ई की पावर 6x साइन 3x प्लस 6। बेटा यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दो, ये वाली dy अपॉन डी एक्स की जगह dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो माइनस 3 ई की पावर 6x साइन 3x प्लस 6 ई की पावर 6x कॉस 3x। बेटा 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो फिर होगा क्वेश्चन, पहले करो 6 के अंदर मल्टीप्लाई। हो गया बेटा? -6 के अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा बस, तो आएगा -9 ई की पावर 6x कॉस 3x माइनस 18 ई की पावर 6x माइनस 18 ई की पावर 6x साइन 3x प्लस 36 ई की पावर 6x कॉस 3x। बेटा देखो ये दोनों सेम है बिल्कुल, प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 27 ई की पावर 6x
कॉस 3x, ये दोनों सेम है, तो माइनस का 36 हो गया बेटा। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन में क्या है, कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो बेटा। अब जो इसके बाद में आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, 100%। बस चेंज होके आ सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलेगा आपको, वो भी 4 मार्क्स में। ठीक है, तो शुरुआत तो हम करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले, लेकिन पैटर्न आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं। बेटा ये हो चुका है सही बच्चों का? जल्दी करो बेटा थोड़ा सा। हो गया बेटा? दिव्यांश जल्दी कर, वैसे तो ये होमवर्क में था, कुछ तो होमवर्क में करके लाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। बेटा ये आपको प्रूफ करना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो मेथड आपको मैं सिखाऊंगा वो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे, है ना। इसे छोटे से क्वेश्चन पे जो बड़े क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है वो चीज़ थिंकिंग हम अपने माइंड में डेवलप करनी है। सबसे पहले देखो y के इक्वल टू में कुछ भी गिवन है, और हमें आंसर में क्या लाना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देख के हमें ये आइडिया लग गया कि हमें इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार करना चाहिए, 2 बार। 2 बार करेंगे तभी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिखेगा हमें क्वेश्चन के अंदर, तो 2 बार इसका डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले। तो स्टार्टिंग में करेंगे डिफरेंशिएट, बेटा नोट बाद में करना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा बताओ y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। 5 ऐसे कैसा लिख दिया, cos x का डेरिवेटिव बताओ, तो माइनस आगे लगा दिया sin x, माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? एक बार डिफरेंशिएट हो गया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना बेटा। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट अगेन। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में इक्वल टू माइनस 5 ऐसे का ऐसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ लिखा cos x, माइनस 3 ऐसे का ऐसे, cos x का डेरिवेटिव, तो प्लस का साइन x हो जाएगा बेटा यहाँ पे। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई क्या किसी बच्चे को? अब सुनो, डी स्क्वायर वाई, यहाँ पे आपका लॉजिक थोड़ा काम करेगा। पहले बेटा इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। अब आपके मन में ये आएगा, सर आपने बोला माइनस कॉमन निकालो, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों निकालें, ये मन में नहीं आना चाहिए आपको कि सर माइनस कॉमन क्यों निकाल रहे हो आप। अब एक बात देखो बेटा, अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो बताओ क्या बचेगा ब्रैकेट में, ये बताओ, 5 cos x प्लस का और 3 sin x। देखो जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन वापस आ जाएगा। अगर माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट में जो कुछ भी होगा वो क्वेश्चन के बराबर होगा, और क्वेश्चन किसके इक्वल गिवन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगा 5 cos x माइनस 3, और ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, अब देखना बेटा एक मिनट, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई, और ये माइनस का वाई हम इधर लेके चले जाएं वापस, तो देखना डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखना यही प्रूफ करना था क्या, एक बार नोट करो, फिर इसके बाद कुछ और बात समझाऊंगा अच्छा सा, पहले एक बार ये नोट करो पहले।
निशांत एक तो तमिल बिल्कुल सीधे बैठो चुपचाप। अगर बात करते हो देख लिया ना मैं क्लास में, पढ़ते समय पूरा दिमाग और मुंह सब कुछ सामने। और मैं सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ बेटा ये बात, पढ़ाई के टाइम पर कोई बदतमीजी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं फालतू का। पढ़ते समय पर पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रखो, बातें खत्म नहीं होती तुम लोग की यार। हो गया बेटा ये। अब सुनो एक मिनट, यहाँ मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये y के इक्वल रख दिया, इसके लिए आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना। पर हमारे बच्चों के पास दिमाग कहाँ है, कहाँ से लगाएंगे, है ना। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये स्टेप आपके मन में नहीं भी आ रहा है कि यार माइनस कॉमन निकालना सर एग्जाम में कैसे याद आएगा हमको, तो कोई टेंशन भी नहीं लेनी है ना। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ जो आप इन सबसे बचा सकता है आपको। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ कि सबसे पहले सभी बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस मेथड से करें, ये स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। पहले आप कोशिश करें इसी तरीके से क्वेश्चन हम करें। अब मान लो हो ही नहीं रहा आपसे, आपको दिमाग में नहीं आ रहा कि भाई मुझे माइनस कॉमन निकालना है, फिर इसे y के इक्वल रखना है, ये नहीं आ रहा मुझे दिमाग में, कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे, जो तरीका बता रहा हूँ। पहली बात ये मत सोचना कि मतलब ऐसा नहीं करेंगे, है ना, तो नंबर हमें कट जाएंगे, नंबर नहीं कटने किसी बच्चे के। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड मेथड पहले फॉलो हो। इन केस नहीं आ रहा है तो आप दूसरे मेथड पे जा सकते हैं, वो क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने बेटा 2 बार डेरिवेटिव कर लिया, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ पहले। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, आपने 2 बार डेरिवेटिव कर लिया, आंसर हमें ये लाना है ना। सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसकी एलएचएस ले लें बेटा, उसकी एलएचएस में वैल्यू पुट करेंगे। अब तो सबसे पहले क्या है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, -5 cos x प्लस 3 sin x, लिख दिया बेटा। प्लस में क्या है, और y की वैल्यू कितनी है, 5 cos x माइनस, देखना 5 cos x से माइनस का 5 cos x कट गया, प्लस के 3 sin x से माइनस का 3 sin x कट गया, क्या आंसर आ गया, 0। यही लाना था हमको, यहाँ लिख देना RHS। ऐसे भी कर सकते हो बेटा आप एग्जाम। बेटा मैंने मना नहीं किया ना, मैंने क्या बोला आपको, उसका नाम है स्टैंडर्ड मेथड, है ना। वो उसमें क्या है, आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आंसर लेके आना है। और एक आधा क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको वैल्यू पुट करके ही करने पड़ेंगे, एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी है जो स्टैंडर्ड मेथड से होगा ही नहीं, एक आधा क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे अभी जो फिर आपको मजबूरी में वैल्यू पुट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आगे आएंगे, बताऊंगा आपको मैं। पहले ये हो गया बेटा, आप किसी मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट मार्क के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और आपको शो करना है, शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। बेटा ये आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। सुनो बेटा, पहले मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन करने का मेथड भी सिखाऊंगा आपको, तरीका उसी पैटर्न से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी से पहुंचोगे। सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसमें देखो, इस बार dy/dx नहीं लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, इस बार क्या लिखा हुआ है, y1 y2। ये मैंने बताया था ना, y1 y2 भी हो सकते हैं। y1 का मतलब क्या होता है, dy/dx, और y2 का मतलब क्या होता है, d²/dx। इसका मतलब क्वेश्चन में y2 है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव आपको करना है, ये तो कंपलसरी हो गया, ठीक है। तो पहले 2 बार डेरिवेटिव की तरफ ही चलते हैं, लेकिन डेरिवेटिव करने का एक मेथड है, मतलब करेंगे तो सिंपल ही, लेकिन एक मेथड तरीके से करेंगे तो आंसर सीधे निकल आएगा। अदरवाइज दूसरे तरीके से करा किसी ने आपने, तो आपको फिर वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले नॉर्मल करा रहा हूँ, ये डिफरेंशिएट करना है इसको। सबसे पहले बताओ बेटा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। लेकिन क्वेश्चन में dy/dx लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन में क्या लिखा है, y1 y2। तो y का डेरिवेटिव क्या लिखना चाहिए हमें, तो आप y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, अब y1। क्लियर है बेटा सबको ये बात, y की जगह मैंने y1 लिख दिया, इक्वल टू 3 ऐसे का ऐसे। बेटा बताओ cos log x का डेरिवेटिव, log x को x मान लेंगे तो माइनस sin log x, और log x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा,
अपॉन में एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम है? ये स्टेप समझ आ गया बेटा सभी को? पूछना है बेटा कुछ? आगे बढ़ जाऊं क्या? अब देखो प्लस 4 ऐसे का ऐसे, इस log x को x मान लिया, तो साइन x का क्या होता है? cos x। तो साइन log x का क्या होगा? cos log x। तो cos log x। अब बेटा log x का करेंगे तो अपॉन में x। अब सुनो, पहले यहां तक एक बार लिख लो, उसके बाद आगे समझाता हूं। पहले लिख लो यहां तक। हो गया बेटा? हर्ष तो बात कर लूँ अब तक, है ना? बेटा सुनो, अब एक बात जरा मुझे सभी बच्चे सोच के बताओ। एक बार डेरिवेटिव हो गया, क्वेश्चन में कितनी बार डेरिवेटिव करना है? 2 बार। अगेन करें, करना लिखना है ना, और नहीं सोचो जरा थोड़ा, जब तक माइंड से नहीं सोचोगे ना तो क्वेश्चन में रैंडमली करते जाओगे, फंस जाओगे नहीं आगे। तो पहले करने से पहले अपने माइंड में सोचोगे यार एक बार। चलो एक बार डेरिवेटिव फिर से करेंगे, है ना? तो y1 का तो क्या हो जाएगा? y2। बताओ पहले वाले क्रम का कैसे करना चाहिए? क्वेश्चन टू लगाना पड़ेगा, है ना? अब मैं क्वेश्चन टू लगा के भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा लेंथी होगा, ऐसा नहीं होगा नहीं, पहली बात आपको क्लियर है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम सिंपलीफाई कर लें इसको तो थोड़ा आसानी से हो सकता है। क्या करेंगे बेटा सिंपलीफाई के लिए? सबसे पहले बताओ, अपॉन में दोनों के x आ रहा है, एलसीएम कितना होगा? और वो एलसीएम में जो x आएगा वो उस x को मैं y1 के पास ले जा सकता हूँ। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? उस x को मैं यहाँ ले गया तो क्या हो गया? x y1। क्या बचेगा? माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। और ये चीजें बेटा आपको प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चंस की तभी आएगी, अदरवाइज आप रैंडम मेथड से करोगे बहुत लेंथी हो जाएंगे क्वेश्चन और फंस जाओगे आप। ठीक है? टाइम भी ज्यादा लगेगा उनमें, ऐसा नहीं है गलत हो जाएगा। अगर आप कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चन टू लगा के करे तो फाइनल तक वही पहुंच जाएगा करते हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसमें टाइम भी खर्च होगा, क्वेश्चन भी लेंथी हो जाएगा, मिस्टेक के भी चांस बढ़ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम को उठा के उधर ले गया तो एक्स वाई वन। अब करूंगा मैं डिफरेंशिएट, ध्यान से सुनना बेटा, अगेन डिफरेंशिएट। अब मुझे एक्स वाई वन का डेरिवेटिव करना है, लेफ्ट में किसका डेरिवेटिव करना है बेटा? एक्स की और वाई वन भी, एक्स और वाई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, कौन सा रूल लगना चाहिए? प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, कैसे? एक्स ऐसे का ऐसे, वाई वन का क्या होगा? वाई वन का क्या डेरिवेटिव होगा? प्लस वाई वन ऐसे का ऐसे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? लो लिख दिया 1। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटा? लेफ्ट का हो गया। अब राइट पे आ जाओ, देखो बेटा -3 ऐसे का ऐसे, बताओ साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का फिर से करेंगे तो फिर से अपॉन में एक्स प्लस 4 ऐसे का ऐसे। अब कॉस लॉग एक्स का बताओ, तो माइनस आगे लिख दिया, साइन लॉग एक्स अपॉन में क्या आएगा बेटा? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बताओ क्या अपॉन में फिर से एक्स आ गया, फिर से एलसीएम हो जाएगा और फिर से एक्स को ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा? उस साइड देखो जरा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बताओ जो राइट में बचेगा उनमें से माइनस कॉमन निकल रहा है क्या? देखो राइट में क्या बचा, माइनस का 3 cos log x और माइनस का, तो माइनस कॉमन निकाल लूं, क्या बचेगा बेटा माइनस कॉमन निकालने के बाद? बताओ 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, यही बचेगा बेटा। अब देखना एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस, बेटा देखो ब्रैकेट में जो बचा है वो क्या बचा है? यही क्वेश्चन बचा है बेटा पूरा, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? y। माइनस का y इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। बेटा करो नोट, करो बेटा। और जो पुटिंग वाला मेथड आएगा पुट करेंगे, है ना?
वो मेथड जो डायरेक्ट निकलता है इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वो स्टैंडर्ड मेथड है हमारा, और जिससे हम वैल्यू पुट करेंगे वो एडजस्टमेंट करना है ना, एडजस्टमेंट करके आंसर निकालना है। और वो मेथड जब यूज करना है जब ये डायरेक्ट नहीं आ रहा हो। हो गया बेटा? क्या वो पूछना है कुछ? बेटा ये इधर माइनस का वाई था, इस साइड आएगा तो प्लस का नहीं होगा, यही पूछ रहा है? तो बेटा हो गया, नोट कर लिया है? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर एक बार 15 करके दिखाओ मुझे पहले, क्वेश्चन नंबर 15। y इक्वल टू 500 e की पावर 7x e की पावर -7x, और शो करना है आपको (49y) d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 49y। फोर्टी नाइन 49y। ध्रुव कर क्यों नहीं रहे तुम?
सबसे पहले आप इसका एक बार डेरिवेटिव करो, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। ध्यान से सुनना बेटा, देखो 500 ऐसे का ऐसा लिखा, e की पावर 7x का क्या होगा, 7 आगे आ जाएगा, ये मैंने 7 आगे लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्या बेटा? बेटा e की पावर 7x का क्या होगा, 7x का दोबारा नहीं करेंगे। अब 600 ऐसे का ऐसे, e की पावर -7x का e की पावर -7x, -7x का दोबारा करेंगे तो -7 आ जाएगा आगे। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से सुनो, अब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई मत करने लग जाना कि 500 का 7 में मल्टीप्लाई कर लो, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। आसान तरीका बता रहा हूं, अंदर मल्टीप्लाई मत करो, अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा करो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखो 500 ऐसे का ऐसे, 7 ऐसे का ऐसे, e की पावर 7x का बताओ, 7 फिर आगे आएगा, तो एक 7 पहले से है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 600 ऐसे का ऐसे, -7 ऐसे का ऐसे। बेटा e की पावर -7x का बताओ, e की पावर -7x, और -7 फिर से आगे आएगा, -7 फिर से यहाँ पे है, तो -7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब सुनो, बस लास्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बेटे 7 का स्क्वायर कितना होता है, और -7 का स्क्वायर कितना होगा, दोनों का 49 है, 7 का भी 49, -7 का भी 49, तो 49 को कॉमन ले लो। 49 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बेटा, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, यही बचेगा। देखना बेटा ये किसके इक्वल है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 49y। बेटा कर लो नोट। देखो अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे ना, यहाँ पे 500 का 7 में मल्टीप्लाई कर लिया, वो होगा तब भी, लेकिन बाद में आपको ये समझ नहीं आएगा कि 49 कॉमन निकल रहा है, कैसे पता चलेगा 49 कॉमन है ना? इसलिए 7 को अलग रखोगे तो 49 आपको अलग से दिख जाएगा, और अगर नहीं आए तो वैल्यू पुट करके निकाल लेना फिर। तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब। y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, और आपको शो करना है, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन वाई, एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। बेटा सुनो, अब ये क्वेश्चन आपको अभी करना है, अपने आप करना है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको करना क्या है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड मेथड से नहीं होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको करना क्या है, y इक्वल टू गिवन है, पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे, तो dy अपॉन dx मिलेगा आपको एक बार डेरिवेटिव करने पे, और दोबारा डेरिवेटिव करने पर क्या मिलेगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। उन वैल्यूज को उठा के बेटा आपको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की जगह पे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू माइनस m प्लस n अपनी जगह पे रहेगा, dy अपॉन dx की जगह पे dy अपॉन dx की वैल्यू प्लस mn अपनी जगह पे रहेगा, और y की जगह पे बेटा कौन सी वैल्यू लिखनी है आपको, y वैल्यू। ब्रैकेट्स खोलेंगे, सब कट जाएगा, आंसर आएगा। करो अपने आप, ट्राई करो, नहीं आएगा मैं करवाऊंगा, पहले अपनी तरफ से सोच समझ के करो। एक दिन तो स्टैंडर्ड में बचा ला,
दोबारा से डेरिवेटिव, e की पावर mx का आता है बेटा डेरिवेटिव किसी बच्चे को? e की पावर mx का e की पावर mx, फिर mx का करेंगे तो m, प्रिया क्वेश्चन करो बेटा। हाँ भाई देवांश, तुम नहीं कर रहे? बैठ क्यों जाते हो तुम? बैठना है क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। क्वेश्चन जब तक खत्म ना हो, कोई बच्चा खाली ना बैठा दिखे मुझे। क्या पूछना है? पूछना है कुछ? उदित उदित को पूछना है, करो फिर। पीछे क्या देख रहे हो? फिर मुझसे पूछ लो तो बता ही दूंगा। बेटा 2 बार डेरिवेटिव मैंने कर दिया है, एक बार चेक कर लो बेटा। अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ भी लो। क्या है इसमें यार? बेटा देखो मैंने पहले दोनों बार डेरिवेटिव करके निकाल दिया और एलएचएस में वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आपको करना क्या है, ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई और इस एम एन का अंदर मल्टीप्लाई, इतना कर लो बस बेटा आप। ये तो ऐसे ही रहेगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ऐसे ही रहेगा बेटा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो। अब पहले माइनस एम का करेंगे,
माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। इस एम एन का कर दो अंदर, एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। देखो बेटा सारे कटने चाहिए, सारे कट के जीरो आना चाहिए। देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, बी एन स्क्वायर से ये, इससे ये, इससे ये, सारे कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। नहीं हुआ बेटा? प्रिया तुम्हारा? हाँ जी। उदित हुआ बेटा? नहीं तुम्हारा हो गया बेटा? बेटा पीछे हो गया सही बच्चों का? पूछना है किसी को? बेटा एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, तीन करने हैं। चलो एग्जाम्पल 35 अभी कर लो, पहले ये लिख लो। चलो एग्जाम्पल 35, एग्जाम्पल ये तो बहुत आसान है, जिनको नहीं आए वो भी टेप के आ सकता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 35, 36, 37 ये तीन एग्जाम्पल है बेटा जो आपको होमवर्क में करने हैं। 35, 36, 37 एग्जाम्पल 35, 36 और 37 बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन दिए हैं बेटा मैंने। सब काट दिए ना बेटा? एम एन वाई थोड़ी, एम एन ऐसा ही वाई की वैल्यू लिख दी, एम एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक अब ये तीनों एग्जाम्पल करके लेके आने हैं बेटा आपको। हो गया बेटा सबका ये? हाँ जाओ बेटा, बाकी बच्चे जाओ।